आज हम वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। इसके लिए माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो कि एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। इस प्रकार एक वैद्युत निकाय है AB जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। वैद्युत ध्रुव -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से बना हुआ है। तो यहाँ पर -Q और +Q आवेशों से यह वैद्युत निकाय बना है और इनके बीच की दूरी 12 है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु, इस वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को ज्ञात करना है। अब माना वैद्युत ध्रुव के आवेशों +Q तथा -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। अब माना क्या है कि जो माना हमारा वैद्युत ध्रुव है, इसके +Q तथा -Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है माना वह क्रमशः E1 व E2 है। तो इस प्रकार इस बिंदु B या +Q आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी होगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी L है, क्योंकि इसको दो बराबर भागों में मध्य बिंदु बांटता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R है। तो बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी जो आपकी होगी वो R - L हो जाएगी। इसी प्रकार -Q या बिंदु A से P तक की डिस्टेंस जो दूरी आपकी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी L है, तो ये आपकी R + L हो जाएगी। इस प्रकार जो E1 होगा वो आपका 1/, ये हमने पहले पिछली वीडियो में पढ़ा है, 1/4πε0 और K यहाँ पर माध्यम में उसका परावर्तनांक है। Q/R² होता है, लेकिन E1 के कारण कितना है R - L का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार E2 1/4πε0 K Q/R + L का स्क्वायर। सिर्फ अंतर यहाँ पर होगा क्योंकि +Q के कारण बिंदु P की दूरी कितनी है R - L है और -Q के कारण इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है उसका कितना है डिस्टेंस R + L है। इस प्रकार जो परिणामी अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का जो मान होगा E, वो E1 - E2 होगा, क्योंकि ये दोनों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं इनकी दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी E = E1 - E2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे। E1 का मान 1/4πε0 K Q/R - L का स्क्वायर -1/4πε0 K Q/R + L का स्क्वायर। E1 और E2 का मान ऊपर से यहाँ रख दिया। अब दोनों में Q दोनों में है, 4πε0 K 4πε0 K दोनों में, इसको हम कॉमन ले लेंगे।
यहाँ बचेगा आपका 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो Q/4πε0k, इसका एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, और ऊपर आपका आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर Q/4πε0k, इसको खोल लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और नीचे r माइनस एल और r प्लस एल, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, इसको मैं लिख देता हूँ। a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कुछ सूत्र हैं, एक बार बता देता हूँ आपको। इन सूत्रों का हमने प्रयोग किया है। पहला था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन सूत्रों का हमने प्रयोग किया है। आप इसके आगे चलेंगे, यहाँ तो हमारा हो गया था, तो ये आपका आएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा Q/4πε0k, इसको खोलेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस का प्लस 2rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट Q/4πε0k, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl प्लस 2rl, ये आपका हो जाएगा 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो r था, जो आपका l है, वो r की अपेक्षा कम है या छोटा है, अपेक्षा कम है, इसलिए जो एल स्क्वायर होगा वो r स्क्वायर की अपेक्षा और कम होगा, अधिक कम होगा। इसलिए हम एल स्क्वायर को r स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य मान लेते हैं। मतलब ये है कि एल स्क्वायर को हम r स्क्वायर की अपेक्षा छोड़ देंगे, यानी Q/4πε0k 4rl अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एल स्क्वायर को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। अब इसको खोलेंगे तो Q/4πε0k, 2 को मैं लिख सकता हूँ या इसको पहले कैंसिल कर लेंगे, हो जाएगा 4rl अपॉन r की पावर 4, 2 2 जा 4, तो r से r कैंसिल होगा तो नीचे r की पावर 3 बच जाएगी, यानी Q/4πε0k 4l अपॉन r की पावर 3। इसको रीअरेंजमेंट कर देंगे, इसको सही से कर देंगे तो जाएगा 4πε0k 2ql अपॉन rq। अब देखो 2 2 जा 4, q एंड l। अब हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में किया था, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपका वो p इक्वल टू कितना होता है, 2ql होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p इक्वल टू कितना होता है, 2ql होता है। इसका प्रयोग करेंगे तो e इक्वल टू जो हमारा अब आएगा 1/4πε0k 2ql की वैल्यू p होगी अपॉन rq। इस प्रकार अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E इक्वल टू 1/4πε0k 2p अपॉन rq। इसको जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। ओके, थैंक यू।